नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। इसमें 500 के नए नोट को जारी किया गया था और 2000 का एक नया नोट मार्केट में आया था। लेकिन अब एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी की गई है और 2000 का जो नया नोट था उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है। आरबीआई की तरफ से जो घोषणा की गई है उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है। डिटेल में इसको जानेंगे कि क्या क्या इसमें कहा गया है, कब तक आप 2000 के नोट को बदल सकते हैं। इन सारी बातों का जिक्र आज हम करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे बीच है। संजीव जी, ये जो आरबीआई का डॉक्यूमेंट हमारे पास है ये क्या कहता है, हम डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि नोटबंदी जो हुई थी 2016 में, उसके बाद से बहुत से लोग जिन्होंने इस फैसले को एक तरफा बताते हुए इसका विरोध किया था और अदालत में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था जो अभी महीने डेढ़ महीने पहले ख़त्म हुआ है और वो सरकार के पक्ष में ख़त्म हुआ। ये पूछा गया था उसमें प्रश्न कि आखिर ये अचानक निर्णय कैसे ले लिया गया और क्या इस तरह से नोटबंदी का जो फैसला है ये जनमानस की दिक्कतों को संज्ञान में लेता है या नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें सरकार के फैसले पर उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया था और इसे पॉलिसी डिसीजन बताया था। हालांकि ये जो विरोधी थे इस फैसले की, उनकी दलील थी कि जब तक कि आप इसे संसद से पारित नहीं कर लेते हैं तब तक ये वैध फैसला नहीं होता है, यही प्रक्रिया रही थी। अब चूंकि ये मामला अब खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके तुरंत बाद कह सकते हैं ये डिसीजन सामने आया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2000 का नोट खत्म होने वाला है, सर्कुलेशन से बाहर जाने वाला है, इस तरह की अफवाह बहुत दिनों से उड़ रही थी। सही बात है। पर वो लागू क्यों नहीं, वो अफवाह गलत नहीं थी। यह फैसला क्यों नहीं हो रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस नोटबंदी से जुड़ा हुआ मामला जो 2016 में जिसकी चर्चा आपने की, उससे जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। नोटबंदी जब आप करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप नोटबंदी जब तक कि उसे दोनों सदनों से पारित नहीं कर लेते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो वो एक प्रक्रिया थी, उसमें थोड़ा चेंज सामने आया था जब 2016 में अचानक ये आया था फैसला। अब आज जो फैसला आया है ये उस मामले के खत्म होने के बाद आया है। सरकार फ्री है नोटबंदी से जुड़ा कोई और फैसला लेने के लिए। समय समय पर हमेशा आरबीआई नोट्स सर्कुलेशन से वापस खींचती रहती है, ये एक हकीकत है, और नए नोट बाजार में डालती रहती है। तभी आप देखते होंगे कि आप एटीएम से जाते हैं तो आपको नए नोट मिलते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि कुछ नोट आपको अचानक से जो सॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं और नए नोट आते हैं। लेकिन ये जो फैसला है ये है कि पूरी तरह से 2000 रुपए के जो नोट थे वो सरकार ने बाजार से वापस ले लिए हैं, आरबीआई ने वापस ले लिए हैं। यानी कि 30 सितंबर के बाद आपको कोई भी 2000 नोट बाजार में नहीं दिखेगा। और एक लीगल टेंडर के तौर पर, लीगल टेंडर क्या होता है, जो नोट होता है उसे ही लीगल टेंडर कहा जाता है। मान लीजिए 1 रुपए का एक नोट है, अब तो दिखता नहीं है, या 10 रुपए का कोई नोट है ना, तो उस पर लिखा रहता है मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं। दिस इज द लीगल टेंडर, दिस इज द लीगल टेंडर। वरना वो केवल एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से ये संकल्प है, गवर्नर का साइन, और गवर्नर का साइन है कि मैं आपको इस कागज के टुकड़े के जरिए 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जितने का भी नोट है वो देने का वचन देता हूं। तो वो जो संकल्प है वही लीगल टेंडर होता है। तो आरबीआई ने आज जो फैसला लिया है, 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद नहीं रहेगा सर्कुलेशन में। अभी फिलहाल आपको हम बताएं जो इस वक्त बताया गया है आरबीआई के इस प्रेस नोट में, उसमें ये कहा गया है कि धीरे धीरे वैसे भी जो चलन था इस नोट का वो हिमांशु घटता जा रहा था। जब मार्च 2017 में आकलन किया गया था तो उस वक्त 6.73 लाख करोड़ बैंक नोट
थे 2000 के सर्कुलेशन में, और अब घट करके वो हो गए हैं 3.62 लाख करोड़। यानी कि सर्कुलेशन में वैसे ही वो घटते जा रहे थे। जो नोट मार्केट में थे वो धीरे धीरे वापस वैसे भी लिए जा रहे थे। आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया कि 2000 के नोट बहुत दिन हो गए, मैंने खुद नहीं देखे। हाँ। और लोग भी ये शिकायत करते रहे, जानने वाले भी कहते हैं कि 2000 के नोट नहीं दिख रहे, गायब होता चला जा रहा है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल था। और आमतौर पर एक दूसरे को लेन देन में भी हम 2000 के नोट का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो उसकी वजह यहाँ साफ आरबीआई ने लिखी है कि 6.73 लाख करोड़ से घटकर अपने आप वो 3.62 लाख करोड़ हो गई थी, क्योंकि आरबीआई उन्हें वापस लेता चला जा रहा था। और उसकी संख्या अगर 31 मार्च 2023 की बात करें तो पूरे करेंसी में 10.8% ही रह गई थी, यानी कि 11% से कम थे 2000 के नोट, जो कि 30 सितंबर के बाद अब कुछ भी नहीं रहेंगे। और काम चल जाएगा क्योंकि 500 के नोट एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। तो बहुत आसानी से ये जो 10.8% 2000 के नोट हैं इनकी जगह ले लेंगे, वो बहुत आसानी से ले लेंगे, और 2000 के नोटों की कमी कोई खलने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने जमा कर रखे होंगे पैसे, बहुत सी गृहिणियां होंगी, बहुत सी माताएं बहनें होंगी जो कि गांव, छोटे छोटे कस्बों में जिनके पास जानकारी कम होती है तो वो जमा करके रखते हैं। तो वैसे लोग, या फिर गोरख धंधा करने वाले लोग, उनके पास भी होते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जिनके पास भी नोट है, एक नियम है उनके लिए सरकार की तरफ से, और वो ये है कि 30 सितंबर तक जिनके पास नोट हैं वो बैंकों में जाएं, और जाकर के वहाँ आप या तो उसे डिपॉजिट कर दें अपने खाते में, या फिर काउंटर बना हुआ है, एक बार में 10 ऐसे नोट यानी कि 20,000 आप दें खिड़की पर, और बदले में 500 के नोट लेकर के वापस चले आए। लेकिन शर्त यह है कि एक बार में सिर्फ 10 नोट। ये नहीं हो सकता है कि आप नोटों का बंडल लेकर के आए और वहां पर वो एक्सचेंज करने लगे, ये संभव नहीं होगा। आप एक बार में, बशर्ते आप दूसरे बैंक चले जाइए या थोड़ी देर बाद उसी लाइन में लग जाइए अगर आपके पास 10 से ज्यादा है, लेकिन फिलहाल ये नियम होगा। और आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दे दिए हैं कि आप इसकी व्यवस्था करिए, ये एक फैसिलिटी बनाइए अपने बैंकों में, और अपने बैंक में जाकर के आप जाइए और वहाँ अपने पास अगर नोट है तो उसे एक्सचेंज कर लीजिए। ये सबों के लिए उसी तरह से लागू है। जो गांव घर में पैसे जमा करके रखे हैं, या फिर जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, साहूकार हैं, उनके पास भी करेंसी नोट हैं, सबों को जाकर के अपने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि 30 सितंबर तक आपके पास समय है, 2000 के नोट आप जाइए और एक्सचेंज कर लीजिए अगर आपके पास हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो यही शिकायत करते रहे हैं पिछले दिनों में कि उनके पास नोट है ही नहीं, उन्होंने बहुत दिनों से नोट देखा ही नहीं, तो ये नोट कहाँ गए, ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि जब आरबीआई ने कहा कि 89% जो नोट है वो चल ही नहीं रहे थे, यानी कि वो यूज़ में ही नहीं थे, 11% ही मार्केट में बचे थे, तो एक बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि अब इतने कम है। लेकिन सवाल संजीव जी यही कि ये नोटों की संख्या कम क्यों हो गई। जब नोटबंदी को लागू किया गया था तो ये कहा गया कि करप्शन पर एक वार की तरह है, ये करप्शन खत्म करेगा। वो करप्शन कितना खत्म हुआ हालांकि सरकार ये नहीं बताती। अब 2000 का नोट भी बंद हो रहा है, तो अब क्या कोई नई करेंसी इस मुकाबले निकलेगी? क्योंकि पहले 1000 का नोट था जिसे 2000 कर दिया गया, अब क्या वो 2000 वाला फिर से 1000 में तब्दील होने को तैयार है? सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी और जमाखोरी, होर्डिंग, इस तरह की चीजें हमारे समाज के लिए, व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। तो दो बातें समानांतर तरीके से हो रही हैं। एक तो हो रहा है डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, हम आम लोग हैं, हमें तो ये लगता है कि हमने बस पैसे फोन से पे कर दिए तो ये डिजिटल इकोनॉमी हो गया। ये तो उसका एक छोटा सा रूप हुआ। बड़ा रूप तो बहुत चीजों में डिजिटाइजेशन हो रहा है, और उसका एक अंश है कि हम पेटीएम कर दिए या फोन पे कर दिया, हमने गूगल पे कर दिया, यूपीआई जो भी है, गूगल पे, पेटीएम कर दिया, वो बड़ा छोटा है। लेकिन एक तो यह है कि डिजिटाइजेशन ऑफ द करेंसी हो गया है। तो करेंसी नोट्स जो हैं अब वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं है। आपके पास अगर आपका फोन है
और बैंक में पैसे हैं तो आपको किसी करेंसी नोट की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो साथ साथ चल ही रहा है। दूसरा ये एक मूल कल्पना थी, और ये 70 के दशक के बाद लोगों को समझ में आई बात कि दरअसल जब बड़े करेंसी नोट्स आप बनाते हैं तो क्या होता है कि जो होर्डिंग है और गलत काम करने वालों को आसानी होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट कम बड़े बंडल में यहाँ से वहाँ किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जब डिजिटली पैसा मूव करता है या फिर चेक के माध्यम से मूव करता है तो उसका एक मनी ट्रेल होता है। वो कैसे किसके पास गया पता रहता है, उसके बारे में पता रहता है। लेकिन कोई पैसा अगर करेंसी नोट में मूव करता है तो फिर पैसा आपके पास तो आपका, हमारे पास तो हमारा, ये हो जाता है। तो इसको डिस्करेज किया जाता है और दुनिया के देशों में ये डिस्करेज किया जाता है। तो वैसे भी नोट कम इस्तेमाल आजकल हो रहे हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने, अमूमन आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको अगर पानी का बोतल खरीदना है तो ही आप शायद 20 रुपए निकालते हैं। आजकल तो वहां भी वो एक हर छोटी छोटी दुकान पे, हर छोटी छोटी दुकान पे अब अवेलेबल है। तो एक तो देखिए नोट के सर्कुलेशन में भी कमी आ गई है। तो इसीलिए अब कोई वो क्राइसिस नहीं है। हाँ, कभी कभी आप कैश लेके चलते हैं और आपको डर रहता है कि कहीं नेटवर्क काम नहीं कर रहा है किसी ऐसी जगह पर। पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हुआ और पास में पैसे नहीं थे तो बड़ी समस्या आ गई थी। तो दूर जाकर के आदमी किसी तरह से वो नेटवर्क अगर मिल जाता है तो पेमेंट करता है, तो आप कैश रखते हैं। तो उसके 500 रुपए का जो करेंसी है वो काफ़ी है। वो अगर आपके पास 6-7 नोट हैं तो फिर आप बड़े आराम से किसी दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड होता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है और यूपीआई होता है, तो जो कि मददगार होता है। पहले के दौर के जैसा है नहीं कि केवल आपके पास करेंसी नोट है और उसी के जरिए वही एक लीगल टेंडर आपके पास है। अब तो आपके पास कई लीगल टेंडर्स हैं तो जिसके जरिए आप खरीदारी कर सकते हैं। इसीलिए 500 के नोट जो हैं वो अगर मान लीजिए कि हैं तो उसके बदले में क्या 1000 के आएंगे, इस पर ना मैं नहीं कहूंगा। देखिए, ये क्योंकि एक बड़ी करेंसी तो होनी चाहिए। हाँ, ये बात भी बहुत दिनों से चर्चा में है कि 1000 के नोट आएंगे। और ये बहुत तेज चर्चा चली थी पिछले दिसंबर के महीने में। बहुत तेज चर्चा चली थी कि 1000 नोट आने वाला है, 2000 का नोट खत्म होने वाला है। हुआ नहीं, लेकिन अब जाकर के खत्म हुआ। और उसके पीछे वही कोर्ट का मामला था कि एक बार सेटल हो जाए, क्या कहती है अदालत, उसके बाद फिर करेंगे। तो अदालत ने सरकार के फैसलों में कोई, चूंकि ये नीतिगत फैसले थे तो कोई उसमें सवाल खड़ा नहीं किया। तो उसके बाद इन्होंने 2000 के नोट, आपने देखा होगा, नए नहीं छापे गए थे। पिछली दफा जब भी आपने 2000 नोट देखा होगा या हमारे दर्शक उन्होंने जब भी देखा होगा तो वो पुराना सा ही नोट था। उन्हें कोई फ्रेश 2000 का नोट नहीं दिखा होगा। वो तभी उसी दौर का है जब 2017 में अचानक से पैसे की कमी हो गई थी, याद करिए आप। और हमें याद है कि लाइन में लग कर के हमें 2-2, 4-4 हज़ार रुपए मिल रहे थे। तो वो उस वक़्त ज़रूरी था, उस नोट को इसीलिए छापा गया था। लोगों ने प्रश्न भी उठाया था कि जब आप कालाबाजारी और ये सब रोकना चाहते हैं तो फिर आप ये कैसे बड़े बड़े आप दे रहे हैं, इससे तो भ्रष्टाचार होगा, आतंकियों को भी मदद मिलेगी। तो उस वक़्त की ये ज़रूरत थी, लेकिन उस वक़्त की ज़रूरत पूरी हो गई है। आरबीआई यही कहता है कि अब जो उस वक़्त की समस्या थी वो पूरी हो गई है। अब समस्या ये नहीं है कि हमारे पास नोट नहीं है, हमारे सिस्टम में करेंसी नोट जो हैं 500 के अब बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसलिए हम 2000 को हटा सकते हैं। यानी कि इस बार पैनिक नहीं होगा उस तरह से जिस तरह से 2016 में हुआ था, क्योंकि इस बार समय भी ज़्यादा दिया गया है और क्योंकि 2000 के नोट ज़्यादा मार्केट में थे नहीं तो उनकी वापसी ज़्यादा संभव है। क्योंकि आप पहले 1000 की बात थी तो 1000 लोगों के लिए, हालांकि पहले बड़ी भी चीज़ थी 1000, आजकल तो 2000 भी कम ही लगने लगा है। 500 महंगाई का महंगाई का दौर है तो ये भी बात है। और क्योंकि 500 का नोट चेंज किया गया तो उस टाइम पे जो पैनिक था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार समय भी काफ़ी दिया गया है। हाँ, अब ये है कि आज मई के महीने की 20 तारीख है, 19 तारीख है
और 19 मई से लेकर के आप 30 सितंबर तक तो अच्छा खासा अवधि मिल जा रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा मिल रहा है और 11 दिन आपको इस महीने के भी मिल रहे हैं। तो एक तो ये हो जाता है कि आपके पास समय अवधि 130-35 दिन है। दूसरा ये भी है कि बहुत कम लोगों के पास 2000 के नोट होंगे, आम जनता के पास तो कम ही होगा, 1 या 2 होगा। अब उनके पास, जिनके पास जमा करके रखा हुआ होगा, लेकिन देखिए चूंकि ये खत्म होने वाला है, इस तरह की बातें हो रही थी, तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूं वो 2000 का नोट ट्रांजैक्शन में यूज ही नहीं कर रहे थे। वो पहले ही से उसको मान के चल रहे थे कि ये खत्म होने वाला है, तो इसीलिए उसको वो होल्ड भी नहीं कर रहे थे, जमा भी नहीं कर रहे थे, जो थोड़े कम जानकारी वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जो गांव में, छोटे कस्बों में बहुत से लोग हैं जो इस तरह के पैसे रखते हैं और बहुत दिनों तक रखते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बात उन तक पहुँचे कि उन्हें तुरंत बदल लेना है। क्योंकि जो चालाक लोग हैं वो पहले ही से 500 में ही अपना जमा कर रहे हैं, वो जमा कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए कोई रश होगा, भीड़ लग जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए टोटल करेंसी तो विड्रॉ नहीं ना हुआ है, टोटल करेंसी तो जस का तस है। तो उस पूरी करेंसी जो मात्रा अभी क्या क्या है, अभी हमारे पास 10 रुपए का नोट है, अभी हमारे पास कम ही सही लेकिन 5 रुपए का भी नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, 200 का भी है नोट, और फिर 1000 रुपए और 2000 का नोट है। तो 2000 हट जाता है, बाकी तो है ही। तो कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो है नहीं, बड़े आराम से जिनके पास है वो जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत शुरुआत में कमोशन दिखाई पड़ेगी जैसा कि मुझे लगता है, बाद में कमोशन दिखाई नहीं। तो आरबीआई की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसका निचोड़ आपने जो है पूरा बता दिया है। इसमें कुछ बचता है क्या, कोई पॉइंट बचता है जो हमारे दर्शक को जानना जरूरी है? ये बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि जो बैंक हैं वो इस तरह के नोट अब निर्गत करना तुरंत बंद कर दें। ठीक है, आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है। दूसरा कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था 2000 नोट लाने का, वो पूरा हो गया। उसमें क्राइसिस थी, क्राइसिस को खत्म करना था, तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। और ये हर 4-5 साल में एक बार हम पुराने नोट सिस्टम से बाहर करते हैं, तो उसी प्रक्रिया का ये हिस्सा है, ये बताने की है कोशिश। और ये जो नोट बाहर करने का जो एक नीति होती है, इसका नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। मतलब है कि साफ नोट हम डालते हैं, पुराने नोट हम वापस करते हैं। तो अगर 2,000 के नोट निकाले जाएंगे और मान लीजिए कि वो 3 लाख करोड़ या 3.5 लाख करोड़ निकाले गए, तो 3.5 लाख करोड़ रुपए कम जाएंगे सिस्टम में, ऐसा नहीं है। वो दूसरी करेंसी 500 के नोट या 100 के नोट तैयार करके छाप करके रखे गए होंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ा भी जाते रहेगा, क्योंकि सरकार को तो पता चलता रहेगा कि कितना हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल, वो तो सिस्टम में आता चला जाएगा, कल से ही आने लगेगा और अकॉर्डिंगली उसी मात्रा में नोट छोड़ते चले जाएंगे। तो पैसे की कमी नहीं होने जा रही है। और ये भी कहा गया है कि इस तरह से 2013-2014 में भी नोटों की वापसी की गई थी। अब बहुत से सवाल होंगे। देखिए ऐसा है कि आरबीआई 19 जगहों पर हमारे देश में है, केवल दिल्ली या मुंबई में नहीं है, रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि उन ऑफिसेज में भी आप जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ बैंकों में कर सकते हैं ऐसा नहीं है। आप वहां जाएं, आरबीआई जैसे मान लीजिए पटना में है, तो पटना में अगर वो पटना के गांधी मैदान पर वो आरबीआई का दफ्तर है, तो वहां वो जगह है जहां पर आप जाकर के एक्सचेंज कर लें अपना नोट। बैंकों में तो आप जा ही सकते हैं। तो 19 रीजनल सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां पर आप जाकर के एक्सचेंज कर ले सकते हैं, एक बात है। और आरबीआई के वेबसाइट पर यह सलाह दी जाती है दर्शकों को कि वो जाएं और वहां पर एक FAQs वहां पर छोड़ दिया गया है, लिख दिया गया है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, जो दिमाग में लोगों के होंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है। तो उसकी तमाम एक फहरिस्त है, लोग उसको पढ़ लें, कहीं कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है। नोट लिए ही जाते हैं वापिस। हाँ, ये नोट जो है वो सदा के लिए वापिस ले लिया गया है। और ये बड़े करेंसी जो होते हैं वो हमेशा गड़बड़ियों को पैदा करते हैं। ये सिस्टम में बड़े करेंसी, और ये हमारे लोकतंत्र का अनुभव है। 5-5 हज़ार के भी नोट हमारे सिस्टम में आए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, 10,000 के भी नोट थे कभी किसी दौर में, लेकिन लोगों ने पाया कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। लोगों ने पेमेंट की सुविधा के लिए ऐसा किया था, जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है और पार्ट ऑफ द पेमेंट हैज टू बी मेड इन कैश। तो उस वक्त
कहा जाता था कि 10,000 के नोट, लेकिन पाया गया कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। ये तो तुरंत में किसी भी तरीके से आसानी से कोई ले, अब 10,000 किसी को देना है तो वो 500 के नोट इतने हो जाएंगे और एक पत्ता हो जाता था केवल, वो दे दिया जाता। तो माना गया कि ये गड़बड़ है, फिर उसे खत्म किया गया। तो बड़े डिनोमिनेशन के नोट जो होते हैं वो आम जनता के लिए दुश्मन माने जाते हैं। चलिए, तो एक ऐसा फैसला लिया गया है कि जो बड़े नोट्स हैं वो बड़े आदमियों के नोट्स हैं, जो छोटे करेंसी वाले नोट हैं वो आम जनता के हैं, और आम जनता के नोट्स 500 वाले नोट्स अब ज्यादा सिस्टम में आपको दिखेंगे। चलिए, तो 2000 के नोट बाहर हो रहे हैं करेंसी से, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर माफ कीजिएगा, 30 सितंबर के बाद वो जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इस फैसले के पीछे क्या वजह है? और अगर आपके पास भी, क्योंकि हम तो शो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको बता पाएं कि क्या है, और पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके पास भी अगर 2000 का नोट है तो आप जाकर उसे आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत समय है अभी। और हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस नीति के पीछे क्या वजह है, और क्या वजह है, कोई वजह आपको भी नजर आती है क्या? कमेंट करके अच्छा, ये बात जानकारी ले लीजिए कि आप कब से लौटाने जा सकते हैं। आप 23 मई से, अच्छा, कल से नहीं जा सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कहा था कि 11 दिन है जी, 11 दिन नहीं है, वो 7 दिन है इस महीने में। अच्छा, आप 23 मई से 30 सितंबर तक जा सकते हैं। चलिए, तो इन 4 दिनों में आप जमा कर लें जहां भी आपके पैसे रखे हैं। एकदम से पैनिक, हाँ, कि क्यों बैंकों में भीड़ ना लग जाए एकदम से। एक बार में आपको केवल 10 नोट ले जाने हैं, इसका ख्याल रखना है। चलिए, तो 2000 रुपए आप जो है जमा कर सकते हैं, और 23 तारीख से आप जो है ये प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और आपको क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।